हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। सभी प्यारे बच्चे जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिन से आरपीएफ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी को पता है नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, फॉर्म में क्या क्या भरने में आपको सावधानी करनी है। आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है वो कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी आई है, तो आप कौन कौन से पद के लिए आपको आवेदन करना है, कांस्टेबल वाले बच्चे कितनी आयु सीमा तक भर सकते हैं या एसआई का फॉर्म कितनी आयु सीमा तक भर सकते हैं, कैसे आप पेपरों में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि सर यूपी जो है आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, एसआई की भी वैकेंसी है, तो दोनों फॉर्म एक साथ भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। या उसके अलावा बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर जो पेपर है वो क्या वेरिएशन रहेगा। भाई एक जगह एसआई की पोस्ट मिल रही है, एक जगह कांस्टेबल की पोस्ट मिल रही है, तो पेपर में क्या वेरिएशन रहेगा। तो ये सारे डाउट्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो बच्चे आरपीएफ है, पुलिस का, अभी जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है या एसआई का फॉर्म नहीं भरा है, सही बच्चे फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करो, फिर क्या साइड बिजी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो फॉर्म पहले से ही फिल करके एकदम जो है अपना फ्री हो जाओ, जिससे माइंड वहां से आपका फ्री हो जाए। बाकी आप कांस्टेबल और एसआई दोनों का फॉर्म अगर चाहे तो कैंडिडेट एलिजिबल है तो दोनों के फॉर्म भी फिल कर सकता है, दोनों का पेपर भी दे सकता है। तो ये भी ध्यान रखना सभी बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं वो कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए अगर एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन है, आप जानते हो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मांगी है और कांस्टेबल लेवल के लिए 10th मांगा है, तो 10th 12th तो हर एक बच्चे पे होता ही है। और बाकी एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 होता है, वो 18 से 28 कर दिया कांस्टेबल में। और एसआई में जो क्राइटेरिया है वो 20 से लेके 25 होता है, 20 से आपका जो है 28 कर दिया गया है। तो 20 से 25 होता है, लेकिन 3 साल की आयु सीमा छूट चल रही है कोविड की वजह से, जो है इसमें दी गई है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, कैसे कैसे आपकी जो है शारीरिक दक्षता में क्या क्या चेंज है। कांस्टेबल वाले में क्या शारीरिक दक्षता थी, कांस्टेबल पे एक जो है मैंने आपको पहले बता दिया, वीडियो बनाया था, उस बच्चे को उस वीडियो को जाके देख लेना जो बच्चे हैं। बाकी ये जो है इसमें मैं आपको सब इंस्पेक्टर के लिए बताऊंगा, एसआई के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, और इसमें आपकी जो शारीरिक दक्षता है पीईटी और पीएमटी वो किस लेवल का होगा। मेडिकल तो दोनों में सेम ही होता है, उसमें तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल का ले लो चाहे एसआई का ले लो, मेडिकल दोनों का सेम ही रहना है। बहुत सारी चीजें सेम रहती हैं, ज्यादा अंतर नहीं आता, थोड़ा बहुत वेरिएशंस का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस बड़ा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर और आपको समझाता हूँ ये बातें। तो देखो बच्चों, पहले तो जो डेट्स हैं वो तो सेम ही है। आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 15 अप्रैल ही है, क्योंकि दोनों का एक साथ ही नोटिफिकेशन आया है, कांस्टेबल का भी और एसआई की। आवेदन को जमा करने की समाप्ति तिथि भी आपकी 14 मई है, तो वो सारी चीजें तो सेम है। उसके लिए आपको अगर कोई भी आपके फॉर्म में एरर हो जाती है तो उसके करेक्शन के लिए भी टाइम मिलेगा, 15 मई से आपका 24 मई तक का टाइम मिलेगा। तो ये सारी डेट्स तो सेम ही है। तो बाकी देखो अलग क्या क्या है, तो जैसे कांस्टेबल से अलग है पद और आय सीमा, तो ये आपका जो मैं बता रहा हूं वो उप निरीक्षक कार्यकारी के लिए वैकेंसी है, ये दूसरी वैकेंसी है। इसी सेम नोटिफिकेशन में 2 वैकेंसी हैं, एक कांस्टेबल की है और एक एसआई की है। तो ये उप निरीक्षक की जो वैकेंसी उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो 7वें सीपीसी के लेवल के हिसाब से लेवल 6 में आती है। प्रारंभिक वेतन जो आपका रहेगा वो 35,400 रहेगा। तो एक तो मेन डिफरेंस ये है कि वहां पर आपका जो वेतन था वो 21,000 कुछ बन रहा था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। यहां पर आपका वेतन बनेगा 35,400। तो एक सबसे अच्छा जो डिफरेंस है वो ये है। यहां पर आप देखोगे सैलरी में अंतर आ रहा है, और सैलरी में अंतर आना है क्योंकि ये जो पोस्ट है वो कांस्टेबल से ऊपर है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, एएसआई होता है, तब सब इंस्पेक्टर होता है। तो ये पोस्ट जो है बहुत अच्छी है और रैंक के हिसाब से भी अच्छी है। तो आप सभी जो बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो एसआई के लिए अटेम्प्ट करना भाई बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चीज ये है, सैलरी तो अच्छी है लेकिन वैकेंसी कम है। आपकी जो कुल रिक्तियां हैं वो आपकी 452 है, जबकि कांस्टेबल में 4000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो 4000 से ज्यादा हैं, कुछ वैकेंसी 4500 कुछ के आसपास हैं, लेकिन यहां पर आपकी जो कुल रिक्तियां हैं वो मात्र 452 है। तो एसआई पद के लिए रिक्ति कम है, तो इसके लिए आपको मेहनत लगेगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतर गए तो मेहनत से क्यों डरना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सरकारी जॉब चाहिए, तो मेहनत से डरना तो छोड़ दो भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आय सीमा है वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर 20 से 28 के बीच में आपकी आनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 और 28 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 28 से ज्यादा उम्र वाले ओवरेज हो जाएंगे और 20 से पहले वाले जो है अंडर एज रहेंगे, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो चिकित्सा मानक आपका जो है B1 यहाँ पर ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया था, आईसीयू में 3 साल की छूट है, इस वजह से आपका ये 28 तक क्राइटेरिया जा रहा है ना। तो 20 से 28 तक है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 महामारी की वजह से
आयु सीमा में छूट है 3 वर्ष की, निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। महत्वपूर्ण निर्देश हैं, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीएन जानकारी, तो ये तो आप जो है नोटिफिकेशन में जाके देख लेना, मैं केवल जो मेन फैक्ट हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता आप सभी जानते हो, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो राष्ट्रीय आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बाहर विदेशी नहीं चलेंगे भाई। ये जो वैकेंसी है केवल हमारे इंडियन भारतीयों के लिए है, तो भारत के आप नागरिक होने चाहिए। उसके अलावा आयु सीमा जो है वो 1/7/2024 को उप निरीक्षक के लिए 20 से 25 उम्र तक होती है। वैसे सामान्यतः देखो यहाँ सामान्यतः लिखा है, ये सामान्यतः ऐसी होती है, लेकिन 3 साल की कोविड में छूट मिली है आपको कोविड की वजह से, तो ये आपकी 20 से 28 हो रही है। तो 20 से 28 वाले सभी छात्र इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा है कि ऐसे कई उम्मीदवार जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, तो उन सभी के लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका जो है कास्ट के अकॉर्डिंग आयु सीमा में छूट मिलती है कि जो कैंडिडेट जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती है, मतलब वो 33 साल तक दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी या ग्रीन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती है। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस 3 वर्ष आयु से सेवा अवधि से कटौती के बाद, ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो जैसे जैसे आप पे सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलती है। देखो यहाँ पर विधवा, तलाकशुदा, पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली के एवं दुराचार व्यवहार न रहने वाली उम्मीदवारों के लिए 2 साल 5 साल की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने गणना की तारीख 3 साल के नियम निरंतर सेवा दी हो, ये भी छूट है। तो इतनी तरह की आपकी जो है छूट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए आयु जो है यहाँ पर आयु सीमा भी निर्धारित की गई है कि आपकी उम्र इतने से इतनी होनी चाहिए। जैसे जो अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस है 2/7/1994, तो इसने कहा जन्म तिथि की ऊपरी सीमा इससे पूर्व नहीं, मतलब इससे पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अनारक्षित मतलब जनरल वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वालों तो 2 जुलाई 1996 से बाद में जन्मे होनी चाहिए। अगर उससे पहले जन्म वाले होंगे तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और आपके जो ग्रीन क्रीमी वाले अब ये 2 जुलाई 1993 से पहले वाले नहीं होने चाहिए, और ये अजा और अजजा 2 जुलाई 1991 से पहले वाले नहीं होने चाहिए, और बाकी सभी उम्मीदवार ये 1 जुलाई 2004 से पहले वाले नहीं होने चाहिए। तो ये आयु सीमा है। उसके अलावा आपका जो है शैक्षणिक योग्यता, तो कृपया पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि तो ये है ही, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर परिणाम, पहली बात तो ये है कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है या आपके पास फाइनल रिजल्ट नहीं है, तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपके पास अपनी एजुकेशन के फाइनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म जो है फिल कर पाओगे, तो वो आपके पास होने चाहिए। शारीरिक दक्षता ये पीईटी और आपका पीएमटी, तो पीईटी पीएमटी जो है देखो कैसे रहेगा, कांस्टेबल से यहाँ क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो श्रेणी है उसमें 1600 मीटर की दौड़ है, जैसे ये कार्यकारी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। उपनिरीक्षक में जो पुरुष उम्मीदवार भाग लेंगे इनको 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी और 6 मिनट 30 सेकंड में इसको करना होगा, और जो उपनिरीक्षक महिलाएं हैं उनको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी और 4 मिनट में करनी होगी। तो ये एसआई के लिए क्राइटेरिया है आपका पीईटी का। उसके बाद जो लंबी कूद है वो 12 फीट रहेगी, और ऊंची कूद जो है 3 फीट 9 इंच रहेगी। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष अप्लाई करेंगे, उनके लिए लंबी कूद 12 फीट रहेगी, और जो उनके लिए जो है आपकी ऊंची कूद है वो 3 फीट 9 इंच रहेगी। तो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, कांस्टेबल से कम है। और महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगी लंबी कूद और ऊंची कूद रहेगी 3 फीट। ये क्राइटेरिया रहेगा आपका। उसके बाद देखिए ये आपका है पीएमटी। तो पीएमटी यूआर और जनरल ओबीसी वालों के लिए पुरुष की हाइट चाहिए 165, इसमें कोई रियायत नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। एससी एसटी के लिए 160 होनी चाहिए, और जो यहाँ पे देखो गढ़वालिया, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा और इन सब के लिए जो है 163 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो है वो 157 हाइट चाहिए। जो महिलाएं यूआर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 157 होनी चाहिए। जो महिलाएं एससी एसटी में 152 होनी चाहिए, और जो महिलाएं ये गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिष्ट अन्य श्रेणी में हो वो 155 होनी चाहिए। और देखो चेस्ट जो है अविस्तारित 80 होनी चाहिए, विस्तारित 85, यहाँ भी कोई छूट नहीं है। एससी एसटी में 76.2 और 81.2, और महिलाओं के लिए 80-85। महिलाओं के लिए वैसे चेस्ट जो है मेजरमेंट नहीं होता है, चेस्ट मेजरमेंट महिलाओं का नहीं होता है ना, महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका रहेगा, तो ये महिलाओं का नहीं है, ये श्रेणी जो है महिलाओं की नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इनके लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है मेरे भाई। ये जो लिखा हुआ है ना ये डाटा, ये आपका गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा इनके लिए है। तो इनका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो आपका 80 से 85 ही रहेगा, ठीक है।
महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है, ये रहता है। तो ये आपका रहेगा फिजिकल। उसके अलावा अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन में कोई अंतर नहीं है। जैसा आपका रिटन मैंने आपको कांस्टेबल लेवल का बताया था, जैसा मैंने रिटन आपको कांस्टेबल लेवल का बताया था, वही सेम आपका रिटन रहेगा। रिटन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसे मतलब क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। 90 आपको मिनट मिलेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, सॉरी, और 120 क्वेश्चंस होंगे। और 120 क्वेश्चन जो है वो उसी प्रकार के हैं जो मैंने बताए थे। देखो मैं अलग पेज पर बताता हूं जिससे आपको सही से समझ में आए, कोई समस्या ना आए। तो मैं आपके लिए अलग से एक पेज ले लेता हूं, उस पर आपको समझाता हूं, ठीक है? समझना ध्यान से। जो आपका रिटन टेस्ट होगा, आप सभी जानते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। तो आपका कांस्टेबल वाला भी कंप्यूटर बेस्ड है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड है। तो वहां पर आपको 120 क्वेश्चंस मिल रहे थे, यहां भी आपको 120 प्रश्न ही मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। और 120 प्रश्न के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 प्रश्न के लिए आपको कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा? 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे और 120 प्रश्न होंगे। ये 120 प्रश्न में आपके 35 प्रश्न जो हैं वो मैथ्स के होंगे, मतलब एप्टीट्यूड के होंगे। और आपके जो 35 क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के होंगे, ये आपके रीजनिंग के होंगे। और इसके बाद जो बाकी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे वो जीके और जीएस जो भी होता है जनरल स्टडी से होंगे। आपके जनरल स्टडी में जीके भी आता है, जनरल साइंस, सब कुछ से मिला के 50, ऐसे करके टोटल 120 आपके क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये आपका रिटन टेस्ट ऐसा ही रहेगा। इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि एसआई के लिए सेम पेपर तो नहीं रखेंगे कांस्टेबल जैसा, नहीं तो फिर तो सब क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर पैटर्न में और क्वेश्चन में और टाइम में कोई चेंज नहीं है, वो सेम है। बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपका क्वेश्चन लेवल में चेंज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो सब फिल कर दो। और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन मांगा है एसआई वाले में, तो यहाँ पर ग्रेजुएट जो होंगे वही भर पाएंगे, और बाकी कांस्टेबल में तो सभी भर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।